साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आपको जय श्री राम, जय बालाजी की जय, खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों ज़रूरी है रिप्लाई या पिटीशन पेश करने से पहले एडवोकेट से केस के बारे में चर्चा करना। और अगर हम ये स्टेप अवॉइड करेंगे और सिर्फ खाली कागज़ साइन करके देंगे, ये मानते हुए कि हमारी अच्छी पैरवी हो जाएगी, तो क्या नुकसान जो है हमें खाना पड़ सकता है। साथियों देखिए, जब कभी भी आपको ट्रबल आएगी लीगल, तो आप कहाँ जाएंगे? टूवर्ड्स एन एडवोकेट, इस विश्वास के साथ कि आपको एक प्रॉपर लीगल सेवाएं मिलेंगी और आप अपना समुचित पक्ष जो है कोर्ट में रख पाएंगे। साथियों एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एडवोकेट जो हैं ये मास्टर हैं लॉ के, ये कानून जानते हैं पर इन्हें फैक्ट्स के बारे में नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप जो है फैक्ट्स के मास्टर हैं, केस आपका है ना कि अधिवक्ता का। आपके फैक्ट्स पे क्या लॉ अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा, ये कौन जानता है? आपका एडवोकेट। अब फर्ज कीजिए कि आप एडवोकेट को जो है अपनी फाइल लेकर आ गए कि वकील साहब आप ये फाइल जो है देख लेना और ये रिप्लाई जो है पेश कर देना या ये पिटिशन जो है पेश कर देना और ये रही आपकी फ़ी और अल्टीमेटली आप तो केस से हो गए मुक्त। ये मानते हुए कि अब तो फाइल दिया वकील साहब को, अब वो जाने और ये फाइल जाए। जब वो केस को लूज़ कर जाएंगे ना, तो अल्टीमेटली आपका पूरा परिवार उनके दफ्तर में पहुंच जाएंगे और प्रश्न चिन्ह जो है खड़े करेंगे कि आप ये केस कैसे हार गए। पर ज़रा सोचिए कि क्या आपने केस को फाइल करते समय या रिप्लाई को फाइल करते समय वकील साहब से डिस्कस किया था? उत्तर है नहीं। आप सिर्फ फाइल दिए थे, फ़ी दिए थे, ये मानते हुए कि आपकी जिम्मेदारी शिफ्ट हो गई एडवोकेट के ऊपर। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप विजिलेंट नहीं है, आपका ड्राफ्टिंग प्रॉपर कोर्ट में सबमिट नहीं हुआ, उसका जो भी नुकसान है वो सिर्फ आपको ही भोगना है। और एक बात मैं कह दूं कि जो कुछ भी लिख दिया ना आप लोगों ने, इवन थ्रू एडवोकेट, ये बाइंडिंग यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में धारा 15, धारा 121 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रोटोकॉल लागू हो जाता है। और ये जो कॉन्टेंशन दे दी उन्होंने एक बार, अब वो सही है गलत है बात की बात है, पर वो बाइंड हो गए आपके ऊपर। अब भविष्य में आप केस हार गए तो एडवोकेट चेंज करने से आप फैक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है बात ये? इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ढंग से केस को ड्राफ्ट किया जाए और कैजुअल वे में केस को ना लड़ा जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आप केस को ना लड़ें, बेहतर रहेगा। अगर आप केस में टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो खुद से या किसी जिम्मेदार आदमी के मार्फत, तो ही केस को लड़ें। ये पहली सीख है आपको, इसको आप नोट डाउन कर लें। दूसरी बात, केस को फाइल करने से पहले इसका कोई भी स्टेप हो सकता है, पिटिशन फाइलिंग, रिप्लाई फाइलिंग, आप चर्चा जरूर करें केस पे। इससे यह मालूम पड़ता है कि केस में मजबूती कितनी है और हमें क्या क्या होमवर्क और करना पड़ेगा और एप्लीकेबल लॉ क्या होगा। क्लियर बात ये? तो चर्चा से डाउट्स भी रिमूव होते हैं, केस मजबूत है या नहीं है ये मालूम पड़ता है, और क्या क्या होमवर्क करना है ये मालूम पड़ता है, और क्या क्या लॉ अप्लाई होगा जिसके तहत हम रेमेडी ले सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चर्चा क्या हम डायरेक्टली करें या अपना होमवर्क जो है करके ले जाएं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। चर्चा जब भी आप करने जाएं तो अपना होमवर्क करके जाएं। अगर आप एक वादी हैं तो ऐसी स्थिति में जो फैक्ट्स हैं उसको एक कागज़ पे लिख लें। क्लियर है बात है? और लिखें पॉइंट वाइज। अपने को जिगजैग ड्राफ्टिंग नहीं करनी है, अपने को कन्फ्यूजिंग ड्राफ्टिंग नहीं करनी है, आपको सरल रूप से अपने फैक्ट्स को लिखना होगा। और उस फैक्ट्स को कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए चाहिए एविडेंस। जो भी एविडेंसेस हैं उसकी भी कॉपी साथ में रख लें, और जो कंसेंट फैक्ट है उसके साथ में वो एविडेंस भी मार्क कर लें। उदाहरण के लिए आप एक डिवोर्स केस फाइल कर रहे हैं अपनी वाइफ के अगेंस्ट। आपका कहना यह है कि दिनांक 1 जनवरी 2025 को मेरी पत्नी ने मारपीट करी और उसकी रिपोर्ट मैंने थाने पर लिखाई। अब मारपीट करी, आपके चोटें भी आएंगी, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है? मेडिकल रिपोर्ट। और आपका कहना है कि मैंने पुलिस को रिपोर्ट भी करा, तो डॉक्यूमेंट क्या है? पुलिस की रिपोर्ट, और उस पर कार्रवाई क्या हो गई। अगर ये डॉक्यूमेंट आप मिस कर दोगे ना, जो कि है महत्वपूर्ण दस्तावेज, तो अपोजिट पार्टी का एडवोकेट आपसे जिरह करेगा, और इस पॉइंट को आप रिकॉर्ड पे नहीं ला पाए कभी भी, तो नुकसान किसका होगा? आपका। इसलिए हमें खुद से होमवर्क करना होगा। इसी प्रकार अगर हम रिप्लाई दे रहे हैं, उदाहरण के लिए वाइफ ने केस कर दिया मेंटेनेंस का,
और उसका कहना ये है कि मेरे पति ने मारपीट करी और दिनांक 1 जनवरी 2025 को मुझे मारा पीटा। ये मैं सिर्फ उदाहरण ले रहा हूँ। जबकि आपका कहना यह है कि 1/1/25 को मैं इंडिया में था ही नहीं, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में था। तो ये क्या कहलाएगा? प्ली ऑफ एलिबी। और इसके समर्थन में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? पासपोर्ट, क्लियर है, प्लस वीज़ा। तो अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो एक अच्छी प्रतिरक्षा आपके पास में रहेगी और आप बेहतर तरीके से डिफेंड कर पाएंगे। अब ये जानकारी आपने अधिवक्ता को दी नहीं, तो उनका रिप्लाई क्या बनेगा कि हमने कोई मारपीट नहीं करी। पर जवाब जनरल है, जवाब स्पेसिफिक नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका समुचित प्रतिकार रिकॉर्ड पर नहीं आ पाएगा और ऑर्डर 8 रूल 4 सीपीसी के तहत आपका प्लीडिंग स्पेसिफिक प्लीडिंग की श्रेणी में नहीं आएगा। क्लियर बात है? तो इसलिए केस को जीतना कैसे है, उसमें एक बड़ा योगदान ये भी है कि आप कितने सिंसियर हैं केस के प्रति। तो पहला पॉइंट क्या है कि हमें केस के प्रति जो है सिंसियर होना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें चर्चा पे जाना पड़ेगा। अगर चर्चा नहीं करोगे तो केस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। चर्चा कैसे करनी है मैंने उदाहरण के मार्फत जो है आपको समझा दिया। जिंदगी में कसम खा लो कि खाली कागज किसी को नहीं देने हैं साइन करे हुए। देयर माइट बी अ मिसयूज, और उन्होंने कोई गलत बात लिख दी जो कि आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, उससे आप बंद के रह जाओगे। इसलिए तरीका क्या है कि सबसे पहले चर्चा करनी है। उसके बाद जब जब ड्राफ्टिंग हो रही है साथ में बैठो, चाहे बैठो ऑनलाइन चाहे बैठो ऑफलाइन। जब ड्राफ्टिंग पूरी बन जाए खुद से पढ़ो, जो अपने घर वाले हैं उनसे पढ़वाओ, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप करो टू रिमूव द डाउट। अगर ये नहीं करोगे बाद में गड़बड़ियाँ होंगी तो फिर कुछ नहीं होगा, नुकसान आपका ही होगा। तो बस मोटी मोटी बात ये कहना चाहता हूँ कि ड्राफ्टिंग का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है केस की सफलता में। पर ड्राफ्टिंग भी एक आर्ट है, और वो आर्ट कैसे काबू में आएगी? आपके चर्चा से। तो इसलिए हम सम अप करते हैं इस टॉपिक को। जब कभी भी हम केस को फाइल करने जा रहे हैं या रिप्लाई को फाइल करने जा रहे हैं, सबसे पहले खुद से होमवर्क करना है, दूसरी बात चर्चा करनी है, तीसरी बात पॉइंट्स पर बात करनी है, और चौथी बात जो भी डिस्कस हो वो लॉजिकल एंड पर हो। कोई भी आलतू फालतू की बात नहीं करनी है। कई बार देखा मैंने कि लोग जो है अपने पुराने किस्सों को निकाल लेते हैं कि आप कौन से जो है गांव के हो, हम कौन से गांव के हैं, या तमाम ऐसी बातें जो कि इनरिलेवेंट है, उसको ना करें। मुद्दे की बात करें। आप केस को लड़ने जा रहे हो, ना कि रिश्तेदारी करने। क्लियर है बात? है रिश्तेदारी करनी है आप कहीं भी करो, पर आप एक जा रहे हो अधिवक्ता के पास में, तो आपका भी दायित्व यह है कि आपका डिस्कस लॉजिकल पॉइंट हो। और उसके बाद जब कभी भी ड्राफ्टिंग होनी है तो पॉइंट्स रेडी रखो, ताकि समुचित रूप से हम ड्राफ्टिंग को कर सकें और इफेक्टिवली ड्राफ्टिंग को पेश करके अपने पक्ष को मजबूती के साथ कोर्ट में रख सकें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।